संसार को लेकर एक डिबेट चलती है और कहा जाता है, पूछा जाता है कि वाकई में ये संसार एग्जिस्ट करता है, ये संसार सच है, सत्य है, या सब कुछ भ्रम है, सब कुछ असत्य है। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है और ये डिबेट तो मतलब ऐसा है कि ये आज की नहीं है मोहन जी। डिबेट अनादिकाल से चली आ रही है, जब से ये सृष्टि है ना, तब से ये डिबेट चले आ रहा है कि ये संसार सत्य है या संसार भ्रम है। ये इसमें हमेशा दोनों ही पक्ष चलते आते हैं। कोई इसे मानता है कि भाई ये संसार सत्य है, कोई मानता है कि ये संसार भ्रम है। जैसे अद्वैत में कहते हैं कि ये भ्रम है ना? द्वैत में कहते हैं कि नहीं ये सत्य है। तो तरह-तरह के इसमें विचार हैं और तरह-तरह की मतलब मान्यताएँ हैं। लेकिन यदि आप मतलब यहाँ पे हम चर्चा के विषय में इसको लेके मतलब इसका उत्तर देना चाहेंगे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये संसार को आप दोनों प्रकार से कह सकते हैं। संसार सत्य भी है और असत्य भी है। देखिए ना, इसका मतलब कि इस तरह से भी मतलब जैसे शंकराचार्य जी ने, जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने इसी के लिए लाइन बनाई थी कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो भाई इसमें क कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी रहते हैं और कुछ लोग इसके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। तो एक्चुअल में देखो, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए उनने जो कहा था ना कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है, किस तो आधार पे हाँ, कहा किस था? आधार पे, तो उनका ये कहने का तात्पर्य ये था कि यदि जब हम ब्रह्म को सत्य कहेंगे, तो ब्रह्म क्या होता है, वो है अल्टीमेट ट्रुथ है। मतलब ऐसा सत्य है कि उसके सामने किसी की भी सत्ता नहीं होती है, अर्थात वो ही सत्ता है, उसके होने से ही सब होता है। तो देखिए, उसके होने से यदि सबकी सत्ता होगी, तो जो अल्टीमेट सत्य है उसके सामने सब मिथ्या हो जाएगा। ठीक है? मतलब ठीक कि है। सारी चीजें सत्य है, लेकिन उन सत्यों का भी सत्य कौन है? ब्रह्म है। इसलिए क्या कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है लेकिन जगन मिथ्या है। तो देखिए, इसको एक तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं और दूसरा हम मतलब इसको वो कुल मिलाकर उनका ये समझाना था कि अगर आप दो में से कंपैरिजन करेंगे, हाँ, 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 जब आप वर्ल्ड को देखेंगे, हाँ, जब आप एक तरफ ब्रह्म को देखेंगे, तो हाँ। आपको एक को ही एक सत्य को चूज, मानना है। क्योंकि देखिए ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट है, फाइनल सत्य है, समझ लो अंतिम सत्य। तो उस अंतिम सत्य के सामने तो सब असत्य ही होगा। और या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस अंतिम सत्य के कारण सब सत्य है। तो या तो हम ऐसा कहें कि सब सत्य है, और क्यों सत्य है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है। इसे क्यों? ऐसे भी हम समझ सकते हैं ना कि अगर हम एक टॉर्च जला रहे हैं, हम्म। तो हम उसे भी लाइट बोलेंगे और सूर्य का भी प्रकाश आ रहा है, उसे भी लाइट बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन होगा कि रियल लाइट कौन है, तब हम सूर्य को ही कहेंगे। हाँ, कहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन देखिए अब इसमें रियल की बात कहेंगे तो हम रियल कहेंगे अग्नि को कहेंगे, हाँ। क्योंकि सूर्य भी अग्नि का पिंड है और हाँ। टॉर्च जो बिजली वो भी अग्नि है और जो नॉर्मल जलाते हैं वो भी अग्नि है। ठीक है। लेकिन जो मेरा मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो कहा गया कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है, तो इस आधार पे कहा गया है कि ब्रह्म को एकदम अल्टीमेट रखे। और देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान भी सत्य है और जगत भी सत्य है। तो ऐसा नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। वो कैसे सही कह रहे हैं? देखिए, जब हम जगत को सत्य कहेंगे, तो फिर हम भगवान को ये नहीं कहेंगे कि भगवान सत्य है। यदि जगत सत्य है, तो फिर भगवान क्या होगा? परम सत्य होगा। अर्थात सब सत्यों का सत्य जो है वो भगवान है। यदि हम कहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि हम भी आत्मा है और भगवान भी आत्मा है ना? लेकिन यदि हम अपने आप को आत्मा मानेंगे, तो भगवान को परमात्मा। हम आत्मा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे भगवान सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें उसमें अंतर रखना पड़ेगा ना। क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ कौन है? भगवान। भगवान की सत्ता से ही हम जीव की सत्ता है और भगवान की सत्ता से ही जगत की सत्ता है। यदि हम भगवान को सत्य कहेंगे तो जीव और जगत असत्य है, और यदि हम जीव और जगत को सत्य कहेंगे तो भगवान परम सत्य है। देखो, एक ही वाक्य को हम अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं। हमने एक तरफ उसको सत्य भी कह दिया और एक समय असत्य भी कह दिया। जब हम परमात्मा को सत्य कहेंगे तो जगत असत्य होगा, और जब हम परमात्मा को परम सत्य कहेंगे तब जगत सत्य कहेंगे। तो ये जो वाक्य है, तो ये विरोधाभासी वाक्य नहीं है, बल्कि वाक्य को कहने का अपना एक तरीका है। एक तो ये पॉइंट हुआ कि लोग ठीक है। इसमें विवाद करते हैं, और दूसरा एक होता है कि भाई इसको हम असत्य या मिथ्या इसलिए भी कहते हैं जगत को। तो इसमें भी जो होते हैं, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि ये जगत स्थायी नहीं है। ये जगत हाँ। लगातार परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के कारण हम इसको क्या कहते हैं कि ये जगत असत्य है, मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम उसका जब वर्णन करने बैठेंगे ना, तो उस वस्तु में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। तो आप जब वर्णन कर कांस्टेंट रहे नहीं हैं, है। हाँ, कांस्टेंट नहीं है।
तो जब आप उस चीज का व्याख्या करेंगे तो वो वस्तु की जिसने आपने व्याख्या की तो वो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया। इवन आपने व्याख्या की तो आपके शरीर में भी हाँ, बदलाव आ और जब गया। चेंज हो गया मतलब वो चीज़ हाँ, सत्य नहीं है, सत्य उस नहीं है वक़्त के लिए। उस सबके लिए, तो इसलिए भी कहा जाता है कि ये जगत मिथ्या है। और तीसरी बात, इस जगत को मिथ्या इसलिए भी कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि ये जगत न पूर्ण रूप से सत्य है, न पूर्ण रूप से असत्य है। अर्थात ये होते हुए भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना माया, माया से बना हुआ है संसार, तो माया का मतलब ही होता है कि जो होते हुए भी नहीं है। अर्थात जिसकी सत्ता तो है, लेकिन कैसी सत्ता है? केवल और केवल प्रतीत हो रही है। मतलब कि वो हमें लग रहा है कि वो चीज़ है, पर वास्तव में वो नहीं है। तो उस हिसाब से भी लोग कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। हाँ, मतलब अगर इस हिसाब से भौतिक तौर पर देखें, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई यही संसार सब कुछ है, हाँ, जो करना है सब यहीं करना है, लेकिन इसके बाद भी एक सच है। फिर बिल्कुल। आत्मा का सत्य भी है, फिर कर्मों का सत्य भी कि यही एक जीवन नहीं है, लोगों को लगता है कि यही एक जीवन है। हुँ। तो जब वो मुझे लगता है कि ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ़ एक यही लाइफ़ है, फिर ये असत्य वाली यहाँ पर स्थिति आ जाती है। बिल्कुल। और मैंने ये भी बताया ना कि सत असत का तो देखिए विभेद हमने कितने बार भी मतलब सत्य के बारे में तो चर्चा की है। जो मैंने एक बार भी बताया था कि भगवान को सच्चिदानंद घन कहते हैं। हाँ, तो उसमें मैंने एक सत्य का मतलब डेफिनेशन दिया था कि सत्य का मतलब ये होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। है ना? मैंने ये बोला था। तो हाँ। इसका मतलब ये हो गया कि असत का क्या मतलब हुआ? जिसमें परिवर्तन हो। तो भाई ये संसार में परिवर्तन होता है, इसलिए संसार असत है। तो एक असत की डेफिनेशन इस हिसाब से हो गई कि ब्रह्म सत्य है, मतलब ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह सत्य है। और जगत मिथ्या है या असत्य है, क्यों? क्योंकि जगत में हाँ, परिवर्तन जैसे होता है। हम अगर मानव की बात करें, जीव की बात करें, तो वो जीव एक वक़्त के लिए रहता है। तो इसलिए हम उसको भी सच नहीं मानते, सत्य नहीं मानते बिल्कुल, हैं। जीव को तो हम सत्य कह देंगे कि जीव के शरीर को हम शरीर सत्य की नहीं बात कर रहा मानेंगे, हूँ मैं। उसके मन को सत्य नहीं मानेंगे, जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वह असत कहलाएगा। या यदि हम उसको सत्य कहेंगे, तो हम जीव को कह देंगे कि वह सत्य का भी सत्य है, परम सत्य है। और फिर उस जीव का भी जो परम सत्य है, वो परमात्मा है।